जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्धजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। महाराज रघु की कथा हमने सुन ली, उनके पुत्र अज महाराज की कथा हमने सुन ली। अब अज महाराज के पुत्र दशरथ जी कैसे पैदा हुए, तो महाराज दशरथ के जन्म की अद्भुत कथा सुनते हैं। ये कथा कम है और घटना ज़्यादा है, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि महाराज दशरथ का जन्म कैसे हुआ था। हुआ यूँ कि एक बार महाराज अज भ्रमण के लिए कहीं बाहर निकले हुए थे। वो बाहर से निकल रहे थे तो उनको बगल में एक सरोवर दिखाई पड़ा और उस सरोवर में एक कमल का पुष्प उनको अति लुभान्वित कर रहा था। महाराज अज ने सरोवर में छलांग लगा दिया और वो कमल का जो पुष्प था उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ गए। आश्चर्य की बात तो ये हुई कि महाराज अज जो है वो सरोवर में तैरते जा रहे हैं और वो कमल का पुष्प पीछे होते जा रहा है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है। महाराज थक गए और तब एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ये हुई कि हे महाराज, आप निसंतान हैं, आपको कोई संतान नहीं है और इसलिए आप इस कमल के पुष्प का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। महाराज को बड़ा आघात पहुंचा, बड़ा दुख हुआ। सरोवर से निकले और महल में जाकर के दुखी होकर बैठ गए। महाराज अज भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। अपने भक्त को दुखी देख करके भगवान भोलेनाथ भी दुखी हो गए। उन्होंने धर्मराज को आदेश दिया, है धर्मराज, आप पृथ्वी पर जाएं, कोई लीला रचानी है जिससे अज को संतान की प्राप्ति हो सके। धर्मराज अपनी पत्नी के साथ पृथ्वी पर आते हैं, ब्राह्मण के वेश में सरजू नदी के किनारे एक कुटिया बना लेते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं। कुछ समय के पश्चात वो राजमहल की तरफ जाते हैं और राजमहल में जा कर के वो महाराज अज से मिलते हैं। अज से मिलने के बाद से वो बोलते हैं कि महाराज, हम ब्राह्मण हैं और हमें कुछ दक्षिणा चाहिए, कुछ दान चाहिए। महाराज अज जो है अपने सेनापति को आदेश देते हैं और राजकोष से बहुत सारे धन दौलत निकाल करके लाए जाते हैं उस ब्राह्मण देव को देने के लिए। ब्राह्मण देव कहते हैं ये सब प्रजा का धन है, राजा का धन नहीं है, राजकोष प्रजा का होता है, मुझे प्रजा से नहीं राजा से चाहिए, इसलिए आप हमें कुछ दक्षिणा दीजिए। राजा थोड़ी देर के लिए सोचते हैं और फिर उनके गले में जो हीरे मोती सोने चांदी की जो माला पड़ी होती है उस माला को निकाल करके वो उस ब्राह्मण देव को देने लगते हैं। ब्राह्मण देव उसे भी रोक देते हैं, बोले ये जो कुछ भी आपने माला पहना है ये भी राजकोष का अंग है और राजकोष प्रजा का होता है, राजा का नहीं। अगर आपका कुछ हो तो मुझे आप दें, वरना मैं चलता हूँ। ब्राह्मण तो चले गए। अब महाराज अज निराश हो गए कि मेरे दरवाजे से एक ब्राह्मण बिना कुछ लिए वापस लौट गए। सायंकाल के समय में महाराज अज ने अपना वेशभूषा बदला, एक मजदूर का वेश बनाए और नगर में कुछ दूर जाकर के एक लोहार के यहाँ शाम की मजदूरी पकड़ लिए और रात भर उन्होंने उस लोहार के यहाँ पर लोहे की हथौड़ियों से पीट पीट करके सामान बनाया, मजदूरी किया, मेहनत किया। सुबह होने पर उस लोहार ने राजा को मजदूरी स्वरूप 1 टका दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि राजा ने अपनी पहचान वहाँ पर उजागर नहीं की थी, वरना वो इनको काम पर भी नहीं रखता। वो 1 टका लेकर के आए और उस ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुँच गए। वहाँ पर गए तो ब्राह्मण उपलब्ध नहीं थे, ब्राह्मण की पत्नी थी। उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने बताया कि ये 1 टका जो है मेरे पसीने का कमाया हुआ पैसा है और ये मैं ब्राह्मण को दान स्वरूप देना चाहता हूँ, आप इसे ग्रहण कर लें। ब्राह्मणी ने कहा ठीक है। राजा अपने घर आ गए। कुछ देर के बाद से वो ब्राह्मण आए तो उस ब्राह्मण को उस ब्राह्मणी ने वो 1 टका सिक्का दे दिया, बोला ये महाराज अज आए थे और उन्होंने आपको दक्षिणा स्वरूप दिया है। वो जो 1 टका जो था, जो 1 सिक्का था, वो ब्राह्मण के हाथ से फिसल के नीचे गिर गया और जिस स्थान पर वो गिरा उस स्थान में गड्ढे हो गए। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ, इस स्थान पे इस सिक्के को गिरने से गड्ढे कैसे हो गए। उन्होंने उस जगह की खुदाई शुरू की। जब थोड़ी सी खुदाई किए तो वहाँ से एक सोने का रथ निकला और धीरे धीरे वो आकाश मार्ग से ऊपर चला गया। फिर से उन्होंने खुदाई किया, दूसरा सोने का रथ निकला और वो भी आकाश मार्ग में निकल गया। इस तरीके से एक एक करके खुदाई होती रही और 9 सोने के रथ जो है निकलते गए और एक एक करके वे सब आकाश मंडल में चलते गए। 10वां जो रथ था, वो 10वां रथ जब निकला स्वर्ण का रथ, तो उसमें एक बालक था। बालक बैठ करके रो रहा था। पंडित जी को, ब्राह्मण को समझ में आ गया कि ये भगवान की लीला है। उन्होंने रथ सहित उस ब्राह्मण को, उस बालक को
महाराज अज के पास ले गए और उन्होंने कहा, भगवान शिव की कृपा से आपको पुत्र प्राप्ति हुई है, ये आपका पुत्र है, इसे आप ग्रहण करें। महाराज अज अति प्रसन्न हुए। चूंकि वो बालक 10वें रथ से पैदा हुआ था, इसलिए उस बालक का नाम उन्होंने दशरथ रख दिया। दशरथ, 10वें रथ से वो बालक पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम दशरथ रख दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो दशरथ जी के पास जो रथ था वो 10 दिशाओं में चलने की क्षमता रखता था, इसलिए भी उसका नाम दशरथ था। तो इस तरीके से महाराज अज के घर में दशरथ जी का प्रादुर्भाव हुआ और यही दशरथ जी कालांतर में भगवान श्री राम के पिता बनते हैं। इसकी कथा आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।